भारतवर्ष। अध्यक्ष श्री तुलाराम जी वैसर, एडवोकेट श्री नरेश जी शेंडे साहब ने कार्यक्रम के आयोजन श्री अनमोल जी चौहान, अजय जी और संजय जल भूलकर, यशवंत जी रन दिवेसर, संतोष टेम्बेकर, ज्योति श्रावरकर कार्यक्रम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश में 242 लोगों की मौतें हुई। इस बाबत श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। एयर इंडिया का प्लेन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में ही कैसे क्रैश हुआ, ये सवाल। घटना की वजह से क्या मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की लापरवाही है, ये सवाल भी किया। तिरोड़ा शहर वासियों का ये कहना है कि ऐसा अचानक प्लेन क्रैश हुआ और बेकसूर लोगों की मैं अनमोल चौहान, तिरोड़ा का नागरिक होते हुए गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो घटना घटी है, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान दुर्घटना में हमारे देश के कई नागरिक, जिसमें होनहार साइंटिस्ट थे, कुछ शिक्षक थे, कुछ इसमें इंजीनियर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे और कई ऐसी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो हमारे देश के भविष्य हो सकते थे और जिन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किंतु ये हमारे दुर्भाग्यवश ये जो घटना घटी है 12 तारीख को, जिसमें एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी वो हमारे से विदा हो चुके, जिनके पास हो सकता है कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा एक संचय की भूमिका भी वहाँ पर नज़र आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अफवाहें बोले, चाहे कुछ बातें भी सामने आ रही है कि कुछ इस घटना के पीछे क्या षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है या नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने इस गंभीर रूप से इस पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी मजबूत होती है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें क्यों नाकामयाब हुई, इसके पीछे क्या कारण है, दो इंजन क्यों फेल हुए, ये इसकी भनक क्यों नहीं लगी इस सरकार को। नागरिक उड्डयन मंत्री जिसके द्वारा सारा संचालन होता है उड्डयन विभाग का, वो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। इन सभी बातों पर हमें नज़र भी रखना है और हम देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री एवं उड्डयन मंत्री और राष्ट्रपति से भी हम तिरोड़ा वासियों के माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस दुर्घटना की बारीकी से बारीकी या जांच हो और जो हमारे देश के सैनिक बोले, हमारे भाई बोले, हमारे बंधु और हमारे देश का भविष्य, जिन्होंने अपने परिवार को जिन्होंने ये परिवार को मैंने बहा है इस देश के कामकाज में, और हमारे देश के जो होनहार नागरिक थे जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी और ये कैसी दुर्घटना हुई, किस प्रकार से हुई, ये सारी जानकारी इस माध्यम से टेक्निकल जो आपकी यंत्रणा है उनके माध्यम से ये जाहिर होनी चाहिए। और शासकीय जो भी आंकड़ेवारी है वो अभी तक जाहिर नहीं हुई है, तो वो शासकीय आंकड़ेवारी भी जाहिर होनी चाहिए और ऐसी दुर्घटनाएं कभी देश में इसके बाद में नहीं होनी चाहिए। इसकी गंभीरता से शासन जवाबदारी ले, यही बोलते हुए मैं अपनी पूरे तिरोड़ा वासियों से उन मृतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। धन्यवाद। सर्व नागरिकांच्या वतीने
अहमदाबाद अहमदाबाद वरून लंडनला जाणाऱ्या अपघातात विमान अपघातात जे मृत्युमुखी पडले त्या प्रसंगी शिरोडावासियांनी श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. त्यानिमित्त आम्हाला नांदायचं काही माहिती तर बंधू, इथं दुःखाची गोष्ट आहे की अहमदाबाद इथं विमान लंडनला जाण्याकरता निघालं आणि फक्त अवघ्या 30 सेकंदामध्येच ते विमान क्रॅश झालं. क्रॅश झाल्यानंतर त्या ठिकाणी 242 हे प्रवासी होते आणि 242 प्रवाशापैकी फक्त 241 प्रवासी मरण पावले आणि एकच प्रवासी त्या ठिकाणी वाचला. त्यानंतर ज्या ठिकाणी विमान क्रॅश झालं त्या ठिकाणामध्ये डॉक्टर जे प्रशिक्षण घेत होते त्यांचा वसतिगृह होता आणि त्या वसतिगृहामध्ये डॉक्टर लोक जेवण करत होते. त्या जेवण करत्या वेळेसच ते क्रॅश झाल्यामुळे कित्येक डॉक्टर त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले. तर ह्या अशा ज्या घटना घडत असतात. आज आपल्याला छोटीशी सुई, आपला देश एवढा प्रगती विज्ञानाच्या बाबतीत झालेला आहे की तुमच्या घरामध्ये काय सुरू आहे किंवा देशामध्ये काय सुरू आहे तर किंवा तुमच्याकडे काय आहे हे एका छोट्याशा यंत्राद्वारे माहीत होते. तर एवढी मोठी गोष्ट ज्या विमानात घडते आहे ही कशी का माहीत झालेली नाही, याच्याकरता यंत्रणा आहेत काय? खरोखरच यावरून असं वाटते की सगळे काहीतरी यांच्या मनामध्ये काही कारस्थान शिजलेलं आहे आणि कारस्थानपूर्वक ही प्रक्रिया घडून आलेली आहे अशी माझ्या मनामध्ये शंका उत्पन्न होते. धन्यवाद.